एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच। सर, आज आपको पता है कि पाकिस्तान में जो पेट्रोल की किल्लत है, एक तो शॉर्टेज भी है, और दूसरा जो पेट्रोल है पाकिस्तान में उसकी प्राइसेस इकट्ठी 35 रुपए से 40 रुपए के दरमियान वो बढ़ चुकी है। और आने वाले टाइम का ये खदशा है कि ये जो है वो और मजीद बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब हम देखते हैं कि जो कल सिचुएशन थी पेट्रोल पंप की, एक तो पेट्रोल नहीं मिल रहा था, और दूसरे नंबर पर पेट्रोल की 35 रुपए कीमत बढ़ जाना, और कुछ लोग जो है वो ब्लैक में बेच रहे थे, यानी कि 35 रुपए से भी ज्यादा, यानी कि जो बड़ी है कीमत उससे ज्यादा बेच रहे थे, क्योंकि शॉर्टेज थी। और क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान की जो कश्मीर की बात कर लें, चले पाकिस्तान को तो आप पेट्रोल वाली साइड पे छोड़ें, कश्मीर वाली साइड पे पाकिस्तान की बात करें तो वो भी जो 255 का मिल रहा है पेट्रोल, जबकि इंडिया वाली साइड पे कश्मीर में जो पेट्रोल मिल रहा है वो 95। क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो आप अजीब किस्म का कंपैरिजन कर रही हैं। देखें, ये ज़ाहिर है कि इंडिया में प्राइसेस जो है उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है, स्पेशली जो एसेंशियल्स हैं, ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात हैं, जिसमें पेट्रोल तो स्टार्ट विद होता है। क्योंकि किसी भी मुल्क में जब आप ऑयल, पेट्रोल, डीज़ल, गैसोलीन, इस तरह की चीज़ों को प्राइस बढ़ती है तो उसकी वजह से ऑटोमेटिकली हर चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है, क्योंकि उसका ताल्लुक फिर ट्रांसपोर्ट के साथ होता है, किराए, और वो इस तरीके से आगे जाके तो वो उसको उसके साथ रिकंसाइल करना पड़ता है। तो इस हिसाब से इस वक्त पाकिस्तान जो है उसको जो 4-5 बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, जिसमें एक दहशतगर्दी है या जिसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उसमें एक सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस है। और इकोनॉमिक क्राइसिस जो हैं ये इतने ज़्यादा गहरे हैं कि अगर पाकिस्तान में प्रेस जो है वो आज़ादी से इन चीज़ों के बारे में लिखे और छापे तो ये आपको बहुत ही बड़ी हैरत अंगेज़ किस्म के जो है अदाद शुमार और लोगों की मुश्किलात की बहुत ही ट्रेजिक किस्म की स्टोरीज़ जो हैं वो सामने आ सकती हैं। लेकिन ये है कि पाकिस्तान में अब भी मीडिया कंट्रोल्ड है और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उस तरीके से लिखी नहीं जाती या बोली नहीं जाती जो कि होना चाहिए। और ये इस तरीके से मीडिया का जो माइंड है उसको इस तरीके से कैप्चर कर दिया गया है, उसको इस तरीके से इनस्लेव्ड का लफ्ज़ में इस्तेमाल कर दिया गया है कि उसकी वजह से उनको सेंसर वालों की तरफ से कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं। वो खुद जो है वो शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी करते और ख़ुद ही जो है इस तरह की खबरों को कि मसलन आप ये अब एक सुर्खी तो लगनी चाहिए कि पेट्रोल जो है वो पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में इतने का है और हिंदुस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में इतने का है, लेकिन ये सुर्खी कभी लगी नहीं। लेकिन ये जो आपने इसको कोट किया तो मैंने खुद देखा है कि पाकिस्तान ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के मुख्तलिफ़ टाउन्स में, स्मॉल टाउन्स में, लार्ज टाउन्स में, कस्बों में, गलियों में ये चीज़ डिस्कस हुई है और ये टॉक ऑफ द टाउन बन गई थी एक वक्त में कि जो प्राइसेस हैं पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पे ज़ाहिर चीज़ें चूँकि बुनियादी तौर पे ट्रांसपोर्ट पाकिस्तान से होती, तो ये जो है ये वहाँ के लोगों के लिए सस्टेनेबल नहीं है। उसकी वजह ये है कि वहाँ की इकानमी जो है उसको देखने की ज़रूरत है। वहाँ का जो सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, सबसे बड़ा जो जगह है जहाँ पे लोग मुलाजमत करते हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का मतलब ये हुआ कि वहाँ पे लोग ज़्यादातर टीचिंग में या महकमा ज़राअत में या महकमा खुराक में या महकमा जंगलात में, इस तरह के जिसको आप महकमे कहते हैं, गवर्नमेंट रन एंड ऑर्गेनाइज्ड जो जगह हैं उस पर काम करते हैं। तो इस तरह के लोग जो होते हैं उनकी एक बहुत ही लिमिटेड, अगर वो दुरुस्त काम करते हों और अगर वो जायज़ ज़राए इस्तेमाल करते हों तो उनकी बड़ी एक लिमिटेड किस्म की जो है इनकम होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक आदमी की जो पे है वो सिर्फ जो है वो 40,000 है और वो एक फैमिली रन कर रहा है। तो उसमें से अगर प्राइसेस की ये हालत हो जाए, स्काई रॉकेटिंग जिसको आप कहते हैं, तो उसके लिए फिर जो है वो अपनी पे और उसके दरमियान तवाज़ुन कायम रखना मुमकिन नहीं होता और वो उसको अपने बच्चों को फीड करने के लिए
and even to put the food on their table. ان کو وہ قرضے لینے پڑتے ہیں، اور قرضہ بھی آپ کس سے لیں گے جب آپ کا پڑوسی بھی آپ کی طرح مصائب کا مارا ہوا گورنمنٹ پبلک سیکٹر میں کام کرنے والا ایک غریب، ایک لوٹا پھیٹا، ایک استضال زدہ شخص ہے۔ تو وہاں کے لوگوں نے اس چیز کو کمپیئر کیا جو بھارتی زیر انتظام کشمیر ہے، تو وہ کمپیریزن بنتا ہی کوئی نہیں تھا، یعنی 4 سے 6 گنا زیادہ پرائسز ایسی چیزوں کی جو زندگی کی بنیادی آپ کی سٹیپلز جن کو آپ کہتے ہیں، سٹیپلز کا مطلب ہے کہ جو روزمرہ کی آپ کے استعمال کی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، مثلا گندم ہے، چاول ہے، آپ کا جو ہے وہ آٹا ہے، گھی ہے، پیاز ہے، ٹمیٹوز ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سٹیپلز ہیں، جو کہ بر صغیر میں ہر آدمی جو ہے وہ اپنے کھانے کے ساتھ، جس کو ہم روٹی کہتے ہیں، یہ چیزیں کھاتے۔ تو انہوں نے کمپیئر کیا کہ بھائی ہم تو روٹی بھی پوری نہیں کھا سکتے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ ہم اگر یہی چیز جو ہے وہ، مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پونچھ کے جو ڈیوائیڈڈ اسٹیٹ آف پونچھ ہے، بڑی ہسٹوریکل، بڑی امپارٹنٹ اسٹیٹ تھی ہسٹوریکلی، بڑی ہر اعتبار سے کلچرلی، اور یہ جو کرشن چندر اور اس طرح کے رائٹرز کے نام آپ سنتے ہیں، انہوں نے پونچھ کی سیٹنگ میں لکھا۔ میں پونچھ سے ہوں تو اس کے بارے میں زیادہ جانتا ہوں۔ تو اس کی جو لائن آف کنٹرول ہے، اس کے اگر صرف 1 کلومیٹر ادھر آپ کو آٹا فار ایگزامپل 10 روپے کا ملتا ہے، اور اس طرف جو ہے وہ 2 روپے کا ملتا ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ جو ہے وہ کوشچن اٹھائیں گے، اور یہ کوشچن وہاں پہ لوگوں نے اٹھایا اور اس کو ڈسکس کیا گیا۔ اس کو جو آزاد کشمیر ہے، جو اس کو آپ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کہتے ہیں، اس کے چپے چپے پہ یہ ڈسکشن بنی، اور لوگوں نے کہا کہ اگر آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ سرحدیں کھولیں۔ یہ جو ڈیوائیڈڈ اسٹیٹس ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ ڈویژن پہ لوگ بلیو ہی نہیں کرتے۔ بر صغیر میں یہ جو ڈویژن ہوئی تھی، اس کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جبرن ہے، بائی فورس ہوئی ہے، اس میں عوام کی کنسنٹ شامل نہیں ہے، اس میں عوام کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا، اور یہ آربیٹریلی آپ نے یک طرفہ طور پہ جو ہے ایک لائن کھینچ لی دھرتی کے سینے پہ اور کہہ دیا کہ تم ادھر اور تم ادھر، تو یہ اس کو ہٹاؤ تاکہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ فاقہ کشی سے بچائیں۔ اب اس وقت یہ بات تو آپ کی ایک بہت جو ہے آپ ایکسٹرا آرڈنری قسم کی سچویشن ہے، جس کا تعلق انٹرنیشنل اور نیشنل اکانومی سے ہے، لیکن عام حالات میں بھی جو پاکستانی زیر انتظام کشمیر ہے، اس میں نیوٹریشن کی جو کمی ہے اور جو بھوک ہے وہ بہت زیادہ پریویل کرتی ہے۔